13 के अधिनियम के अनुसार आप इनका भुगतान कर दीजिए। दिखाइए डिस्पैच रजिस्टर। ये क्या है? ये डिस्पैच रजिस्टर थोड़ा है, रजिस्टर बोल रहा हूं मैं आपसे। मैडम, डू यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ डिस्पैच रजिस्टर? जब शासन से कोई भी करस्पॉन्डेंस जारी होगी तो वो एक डिस्पैच रजिस्टर में चढ़ाई जाएगी, उसके बाद में वो भेजा जाएगा। कहाँ है वो डिस्पैच रजिस्टर? दिस इज नॉट, यू आर ट्राइंग टू मिसलीड द कोर्ट। दिस इज नॉट डिस्पैच रजिस्टर। इसमें लिखा है ग्राम पडरा फॉर्म 18 क एवं ख तहसील हुजूर डिस्ट्रिक्ट रीवा। दिस इज नॉट डिस्ट। एंड आप भी एडिशनल एडवोकेट जनरल साहब बिना समझे हुए कागज आगे बढ़ा रहे हैं। वेयर इज द डिस्पैच रजिस्टर? No, I'll not grant you any teasing the court. One, they have been acting as an oppressor towards the citizen. Yes, that is not absolutely. Merely you are saying in English that it is absolutely incorrect is will not make it incorrect. Since 2015, this matter is pending. Land acquisition proceedings took place 15 years prior to that. Now the issue is very simple. Show me from the record you admit that this is not a service. AR1 does not amount to service of notice on the beneficiary. You admit this fact? किस डेट का है AR1? 12/8 की ड्यूटी थी। है 12/8 के जी। कहाँ है इसकी तामीर? ये अदम तामीर है। पीछे क्या लिखा है इस पे? पीछे लिखा है ग्राम प्रक्रिया में सपना में है अदम तामीर वापस। हाँ, तो फिर इस नोटिस का क्या मतलब हुआ? This notice will not give you any. We very honestly placed whatever is. हाँ, तो अब honestly बता दीजिए why do you want to prolong? We do not want. 13 के अधिनियम के अनुसार आप इनका भुगतान कर दीजिए। सर इसमें क्या है सर? They have actually not suppressed the fact. नहीं, हम तो सिर्फ आपसे ये जो AR1 है इसका नोटिस जब जारी किया गया भूअर्जन अधिकारी द्वारा, ठीक है, इसमें भी एम्बिग्विटी है, ठीक है। नोटिस में ऊपर कोई तारीख नहीं डालने का कष्ट किया गया है। साइन करने से तारीख तो ऊपर भी पड़ती है ना। डिस्पैच नंबर पड़ता 67 डाल दिया है, खाता क्रमांक है ऊपर नंबर, डिस्पैच नंबर कहाँ है इसका? 67 नंबर है सर। 67 खाता नंबर है। सारे लोगों को सर सेम नोटिस। अरे फिर उसका नोटिस डिस्पैच रजिस्टर कहाँ है? ओरिजिनल रिकॉर्ड भी है। अब दिखाइए ना, ओरिजिनल रिकॉर्ड से दिखाइए, डिस्पैच नंबर दिखाइए। डिस्पैच रजिस्टर में चढ़ाए होंगे ना ये नोटिस। 15 से पेंडिंग है ना, 9 साल हो गए, काफी लेंदी हो गया। ये क्या है? ये डिस्पैच रजिस्टर थोड़ा है, डिस्पैच रजिस्टर बोल रहा हूं मैं आपसे। मैडम, डू यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ डिस्पैच रजिस्टर? जब शासन से कोई भी करस्पॉन्डेंस जारी होगी तो वो एक डिस्पैच रजिस्टर में चढ़ाई जाएगी, उसके बाद में वो भेजा जाएगा। कहाँ है वो डिस्पैच रजिस्टर? दिस इज नॉट, यू आर ट्राइंग टू मिसलीड द कोर्ट। दिस इज नॉट डिस्पैच रजिस्टर। इसमें लिखा है ग्राम पडरा फॉर्म 18 क एवं ख तहसील हुजूर डिस्ट्रिक्ट रीवा। दिस इज नॉट डिस्ट। एंड आप भी एडिशनल एडवोकेट जनरल साहब बिना समझे हुए कागज आगे बढ़ा रहे हैं। वेयर इज द डिस्पैच रजिस्टर? Lordship may give us time. No, I'll not grant you any. It's not Lordship, with great respect, Lord. They've tried to find out the entire night they were in the office. They are not obliging the court. One, they have been acting as an oppressor towards the citizen. That's yes, incorrect. That is not absolutely. Merely you are saying in English that it is absolutely incorrect is will not make it incorrect. Since 2015, this matter is pending. Land acquisition proceedings took place 15 years prior to that. Now the issue is very simple. Show me from the record you admit that this is not a service. AR1 does not amount to service of notice on the beneficiary. You admit this fact? Then after that, after as to whether they have knowledge of this fact. No, I am trying to ascertain that if this notice was
served on them or not? Because your contention is that they did not come forth to accept the compensation. I asked you, second issue, that if any check was prepared in favor of the beneficiary, No check was done. no check was prepared. Yes. What has happened, Lord? We filed a chronology. जी. Your Lordship may just kindly appreciate. हाँ, please बताइए. Look, I'll just refer to the chronological events. जी. Yes. कहाँ लिखे हैं वो? Put over to your किस पेज पर लिखना है? हाँ. Lord, we purchased the land in 1986. Yes. Thereafter, Section 4 का notice हुआ. जी, 91 में. जी. जी. 19 और 2991 को हाँ. 93 का we acquired किया land. हाँ. Now, what has happened, Lord? जी. The petitioner appeared on 15/10/91. Yes. आप देखें, we filed this as AR5 on page 38. Page 38. Yes. They appear before the land acquisition office जी. and they filed their reply along with their wakalat. ठीक है. ठीक है. So this shows that they have every knowledge of this fact. उसका अवार्ड की नॉलेज क्या है? क्या was award passed in open court? उसके बाद अवार्ड पास हुआ जी. 7/6/93 को दी फाइनल अवार्ड. जी. Now, on 12/6/93, just after 5 days, जी. a miscellaneous petition is filed जी. before this honorable जी. court, challenging the acquisition proceedings and the award. जी. उसमें what they do, Lord, thereafter in the chronology this notice is there. जी. उसके बाद in that petition on 19/8/93 this honorable court is pleased to grant the stay order. Yes. उसके बाद on 2/9/93 स्टे ऑर्डर क्या था? टू नॉट टू डिस्पोजेस. not to discuss. अवार्ड स्टे नहीं किया था. Yes. जी. Now 2/9/93 is the petitioner, Lord, files an application for amendment जी. along with all other similar petitioners. Yes. Now this is registered as IS 7280 of 93 जी. and this is filed in MP 2559 of 93. Right. Now this makes it clear, not that they have every knowledge of this fact and they have the knowledge of the award also. जी. So this is now the prayer in this petition MP जी. is exactly same as the prayer which they have filed in this petition. Okay. Now they did not disclose this fact before this honorable court, Lord, जी. that on 25/6/2022, जी. 2002, the MP has already been dismissed by me. Okay. This fact is not disclosed. This fact is not disclosed in the para para 2 of the petition, Lord, where they are. Anywhere in the petition or in para 2 of the petition? कहीं भी नहीं किया, Lord. Para 2 में तो परफॉर्मा ही है. Okay. इन्होंने बताया नहीं. अच्छा, चलिए ठीक है फिर. और ये बोलते हैं कि हमको कोई नॉलेज नहीं है, हमको कोई नोटिस नहीं है. ठीक है. नहीं Now, आप इशू ये प्रोविजन क्या कहता है? आपने 2002 में तहसीलदार ने पोजीशन दे दिया कि petition खारिज होने के बाद. great respect, Lord, we go down to all the observations that are made by Lordship. We have been incorrect. We admit all these things, not that perhaps notice was not properly issued. Notice issue भी हुआ तो इनको तामील नहीं हो. But so far as the knowledge is concerned, Lord, they have every knowledge. नहीं knowledge उसके बाद दीजिए 2013 का एग्रीगेशन दिया दीजिए. उसकी इन्होंने रिक्वायरमेंट क्या है? surprise लॉ की रिक्वायरमेंट क्या है? सेक्शन 12 लॉर्डशिप हाँ. 1894 का 1894 भी दीजिएगा और नया एक्ट भी दीजिएगा. Act of 1894, Yes. as your Lordship observed, जी. Section 12(2) में जी. the collector shall give immediate notice of the award to such of the persons interested as are not present personally or by the representatives when the award is. जी. अब notice issue हुआ है, लेकिन तामील नहीं हुआ है. काबिल नहीं हुआ, जी. but the knowledge is there. ठीक है. चलिए उसके बाद उसके बाद अब 2013 का एक्ट क्या कहता है? उसके बाद सर क्या हुआ है कि I'll just apprise the Lordship. Now, the reply of the thereafter on 30/8/2002, Lord, जी. the Tehsildar by the annexure R1, which is in reply of the housing board, Lord, जी. has given the possession of the entire land to the MP housing. जी. And
and on 23/2008, the land is notated जी in the name of the MP Housing. जी Now, when the impugned notices are issued, which are under challenge in this petition, annexure P7 on page 54, Lord, the MP Housing Board issued the notices to the petitioner for vacating the land. जी Now, your lordship may kindly see what this notice says. जी This is annexure P7 on 54. पिटिशन के साथ जी P7 of the petition, जी page 50. जी ये लिखता है विषय, your lordship है, जी मंडल की भूमि पर अवैध रूप से किए गए अतिक्रमण की शीघ्र हटाने वाला। जी उपरोक्त विचारांतर लेख है कि आपके द्वारा मंडल की भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया है। उक्त भूमि मंडल के नाम नामांतरित हो चुकी है। दिनांक 14/5/15 के पूर्व किए गए अवैध अतिक्रमण को हटा लेवे, अन्यथा दिनांक 14/5/15 को मंडल द्वारा उक्त भूमि बलपूर्वक रिक्त कराई जाएगी, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी। जी Now, your lordship may kindly see, Lord, जी Just a minute. जो नोटिस है इसी के साथ एक लिस्ट लगा है। एक मिनट रुक जाइएगा प्लीज। इस नोटिस का क्या लिस्ट लगाई है? ये जो हाउसिंग बोर्ड का रिप्लाई है मेरा, annexure R1 of the housing board's reply, दैट इज आईए नंबर this is 10428 of 50, 10428 20 serial number 20 Yes. yes हाँ return. हाँ इसका R1 है मलोट पेज 9 पे। हाँ ठीक है। क्या लिखा उसमें? ये है विशेष न्यायालय भू अर्जन अधिकारी एवं अनुभागीय तहसील उदूर डिस्ट्रिक्ट रीवा द्वारा ग्राम पडरा स्थित खसरा नंबर सूची संलग्न की भूमि कुल रकबा 18.10 हेक्टेयर का अवार्ड पारित किया जाकर भूमि का आधिपत्य सहायक यंत्री एमपी हाउसिंग बोर्ड को 8 दिनांक 30/8/2002 को सौंपा। जी इसके साथ मतलब एक लिस्ट अटैच है जी जिसमें पूर्व भूमि स्वामी और प्रेजेंट भूमि स्वामी के नाम दिए हुए हैं। जी अब एंट्री नंबर 94 pertains to the petition. जी 94 यस 94 किस पेज पर है? पेज 13 पर तो ऊपर नीचे स्कैन हुए हैं। जी जी यस ये 93 पे खसरा 493 राजेश कुमार जी son of Rao. And इसके ऑन पेज 16 देयर इज अदर लिस्ट। जी ये लिस्ट कहती है पडरा रीवा स्थित अर्जित भूमियों की सूची जिन पर मकान बने हैं। जी इस सूची में 493 नहीं है। ये सूची किस तारीख को प्रिपेयर की गई है? ये सर इसकी तारीख कहाँ है और क्या पंचनामा बना है क्या? सर ये तो सूची हाउसिंग बोर्ड की है। हाउसिंग बोर्ड में राइट एनीथिंग। पंचनामा बना क्या? पब्लिक ऑफिशियल्स के सामने और बेनिफिशियर्स के सामने पंचनामा बना कि किस जमीन पे क्या स्थिति है, क्या पेड़ लगे हैं, कितने कुएं हैं, कितने मकान हैं। आप अपने ऑफिस में बैठ के कोई भी कागज बना लें, उसका क्या मतलब है? Either this should be in the form of a panchnama where some of the officials of the district administration, some of the officials of the housing board, and notice should have been given to the beneficiaries whose land has been acquired to point out that there is no construction existing on the said property which has been handed over. इसको ऑफिस में बैठ के बनाने का क्या मतलब है? ऐसा नहीं है। इन्होंने जो अपने पिटीशन में लगाए रिसीप्ट ये टैक्स भरते रहे, वो रिसीप्ट 2013 का है। अगर ये पहले से भरते होते तो ये बताते कि ये नहीं वो तो बात में कंस्ट्रक्शन वो तो बात की बात है। पहले तो ये बता दीजिए इस दस्तावेज की सैंक्टिटी क्या है? आपके बैठ के कार्यालय में, हाउसिंग बोर्ड के कार्यालय में कार्यपालन यंत्री और सहायक यंत्री बैठ के कोई कागज बना ले? सर ऐसा है नहीं। तहसीलदार ने कहा है तहसीलदार के साइन बताइए ना। कब नोटिस कहाँ है इसका? ये ऑर्डर ही आप देख ले, जो R1 है पेज 9 पे। हाँ दिस इज क्या कहता है R1? तहसीलदार का ये क्या कहता है? भूमि का आधिपत्य प्रमाण पत्र। हाँ।
इसमें ये लिखा है कि न्यायालय भूअर्जन अधिकारी एवं अनुभागीय अधिकारी तहसील हजूर जिला रीवा ग्राम सोयनसो स्थित खसरा नंबर सोयनसो की भूमि जिसका कुल रकबा 18.1 हेक्टेयर का अवार्ड पारित किया जाकर भूमि का आधिपत्य सहायक यंत्री एमपी हाउसिंग बोर्ड उपसंभाग क्रमांक 2 रीवा को आज दिनांक 30/8/2002 को सौंपा गया। इसमें कहाँ संलग्न कहाँ लिखा है? जो दस्तावेज नीचे लिखे हैं, उनका संलग्न के बारे में कहाँ लिखा है? संलग्न सूची अनुसार कहाँ लिखा है संलग्न सूची? सेकंड लाइन संलग्न सूची अनुसार जी। तो ये सूची है सर, इसमें इनके अकेले का नहीं है सर, सारे लोग। ये मकान का तो डिस्प्यूट छोड़ दीजिए, इशू ये है कि 24/2 में जब आपने मुआवजा नहीं दिया तो उसके क्या प्रभाव होगा? 2013 का जो एक्ट है उसका सेक्शन 24(2) क्या कहता है? सर इनका चलिए मकान को भी भूल जाइए 2 मिनट के लिए। ये कहते हैं कि यू आर नॉट पार्टी टू एनी प्रोसीजर, इट इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। पूरा अवार्ड इनके पूरे अवार्ड में इनके नॉलेज में है, ये हाई कोर्ट भी जाते हैं। वो सुन पूरा ले। यस मिस्टर suppress सिंह। लॉर्डशिप मेरी प्रेयर तो 24/2 की है लॉर्डशिप। लैंड जो लैंड एक्वायर की गई थी 1900 प्रेयर पढ़ी है ना इनकी, 24/2 की प्रेयर है। जी विल रिस्ट्रिक्ट टू दैट ओनली। Sir, this, जी। this was already decided. They came to this honorable court, suppressed such an important fact. अगर ये हो सकता है पहले बताते तो ये petition भी admitted now. Because sir, the fact remains that all these things have been, along with the additional reply now, Lord, we have filed the list of all those people who came thereafter. 2007 में majority लोगों ने आकर के अपना ठीक है। पैसा लिया। वो इनको पैसा भेजने में क्या तकलीफ सर थी? कोई तकलीफ नहीं, ये एक बार मांग, अगर हम मिस हो गए, अगर इनका इंटेंशन रहता ये एक बार लिखते हम पैसा। हम आपका आर्गुमेंट लिख लेंगे कि अगर आप मिस हो गए तो इनको मिस नहीं करना चाहिए था। Your Lordship may kindly see their conduct, Lord. And there is nothing that we have no intention to pay that up. चलिए, now see the With order. great respect. Now see the order. This petition is filed on the ground that certain land acquisition proceedings were initiated in the year 1991 when notice for acquiring land under section 4 of the Land Acquisition Act of 1894 was issued. Full stop. Petitioner's contention is that though land was acquired, compensation was paid, and therefore in terms of the provisions contained in section 24 within bracket 2 of the right to fair compensation and transparency in land acquisition, rehabilitation and resettlement act, 2013, the proceedings stand lapsed, and therefore there are only two options to the state, either to initiate fresh proceedings or to return the land pertaining to the present petitioner. So next paragraph. Learned counsel for the state, Shri Harpreet Singh Rupra, along with the collector Rewa, is present in person. They submit that land was purchased by the petitioner by registered sale deed dated 4/7/1986. Full stop. Notice under section 4 was issued on 10/5/91. Thereafter, notice was given under section 9 within bracket 3 on B-Snow 1991 under the Act of 1894. Next paragraph. On 15/10/1991, petitioner appeared before the land acquisition officer and filed reply along with Wakalatnama. Full stop. Final award was passed on 7/6/1993. Full stop. This award was challenged by the petitioner by filing MP 2559 of 1993. Full stop. Thereafter, certain amendments were carried out. Full stop. Shri Harpreet Singh Rupra submits that on 12/8/1993, in notice as enclosed by him along with IA number, कितनी IA number 178 है ये आपने दिया है, इसमें 178 नंबर ही तो पूछ रहे हैं आपसे वकील साहब, चेक करिएगा नंबर, IA नंबर 178 filed on 8/1/2025. Full stop. However, Shri Rupra fairly admits that this notice AR1 was never served on the petitioner. Full stop. He has tried to produce some documents which are admittedly not copy of dispatch register. Full stop.
Next paragraph. Though Shri Rupra has taken a plea that he along with the collector have worked for the whole night and some more time be granted to them to work out finer details, but fact of the matter is that this case is pending since 2015. Full stop. Land was acquired in 1993. Full stop. Therefore, petitioner is at a receiving end for over 30 years. Full stop. Therefore, prayer of Shri Rupra to grant more time is rejected. Full stop. Even otherwise, collector was directed to remain present with all the original records. Full stop. If collector failed to produce the original records to the learned additional advocate general, then state is to be blamed and no indulgence can be shown by further extending the time, allowing the collector and the state to further oppress the litigant. Full stop. Next paragraph. Shri Rupra further submits that on 19/8/1993, Honorable High Court had passed a stay order regarding not dispossessing the petitioners in MP 2559 of 1993. Thereafter, amendment application IA 7280 of 93 was filed. That was allowed, and thereafter, admittedly, MP number 2559 of 1993 was dismissed by order dated 25/6/2002. Full stop. Next paragraph. Before adverting to, it is submitted that thereafter on fees Art 2002, possession was given by the Tehsildar to the executive engineer of the Housing Board, while annexure R1 filed along with IF 10428 of 2015, and there is no mention of constructed house over the Khasra number 493, which was acquired from the petitioner. Full stop. It is further submitted that petitioner too has produced property tax receipts from 2013 onwards, which construction in the year 1993 or 2002. Full stop. Then it is submitted that on 20/3/2008, land was mutated in the name of Madhya Pradesh Housing Board. Full stop. On 7/5/15, MP Housing Board issued notices to the petitioner for vacating the land, and then petitioner filed this writ petition suppressing the fact that earlier MP 2559 of 1993 on the same issue which was already dismissed. Next paragraph. It is submitted that Honorable Court was pleased to grant interim order of status quo with regard to possession as well as demolition. Full stop. Thus, it is submitted that since petitioner has not approached this court with clean hands, petition be dismissed. Next paragraph. Shri Rajendra Singh, learned counsel for the petitioner, submits that at present he is only pressing relief number 2, that is, in terms of the provisions contained in section 24 within bracket 2 of the Act of 2013, since no compensation has been paid. And possession also has not Therefore- been taken. Therefore, please. So Therefore, आपका argument काटना पड़ेगा. Therefore, proceedings under the Act of 1894 will be deemed to have been late, and respondents have two choices: either to initiate fresh proceedings under the Act of 2013 or to return the land, as the proceedings will be deemed to have been lapsed as were initiated under the Act of 1894. Full stop. It is also submitted that even possession of the land was physically not taken and only a symbolic possession was handed over by the Tehsildar to the executive engineer. Next paragraph. After hearing learned counsel for the parties and going through the record, this court had asked the learned collector to point out as to on which date notices were issued and served on the petitioner. Full stop. It is fairly admitted that the only notice which was issued to the petitioner after passing of the award is
enclosed as Annexure AR1 dated 12/8/1993 and admittedly that was never served on the petitioner, as is evident from the report read over by Shri Harpreet Rupra on the overleaf of the notice Annexure AR1. Full stop. Therefore, it is admitted fact that notice of the notice issued by the respondent land acquisition officer asking the petitioner to accept compensation or take compensation was never served on the petitioner. Full stop. Next one. Yesterday, this court had categorically asked the collector that whether any check was prepared in favor of the petitioner and then it was sent for service on the petitioner and petitioner had refused to accept the check, in response, today Shri Harpreet Singh Rupra